सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं गणित कार्य पुस्तिका और क्लास 4 से आज करेंगे चैप्टर 10 भार। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 4 गणित के साथ साथ और भी दूसरे सब्जेक्ट्स का वीडियो और दूसरे क्लास का आपको मिले। देखिए, भार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। भार किसी वस्तु के भारी या हल्का होने का माप है जिसे हम ग्राम और किलोग्राम जैसी इकाइयों में मापते हैं। अगर आसान शब्दों में बात करें तो भार बताता है कि कोई चीज़ कितनी भारी है। जैसे कि 1 किलो संतरा जो होता है 3 किलो संतरे से कम भारी होता है। भार के बारे में कुछ मुख्य बातें। यह भारीपन का माप है। भार किसी चीज़ के भारी होने या द्रव्यमान जो पदार्थ की मात्रा होता है उसका माप है। इकाइयाँ क्या है, मतलब इकाई मतलब कि भार नापते कैसे हैं। तो भार नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्राम का और किलोग्राम का। अब देखिए, ग्राम कब यूज करेंगे और किलोग्राम कब करेंगे। छोटी और हल्की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं ग्राम में। ग्राम में कब नापेंगे, जब कोई चीज़ कम होगा। जैसे हम लोग सोना, चांदी, गरम मसाला, चाय, कॉफ़ी कम खरीदते हैं, तो जो चीज़ कम खरीदते हैं वो लेते हैं ग्राम में। और जैसे आलू, सब्जी, फल, चावल, आटा, तो जो चीज़ ज़्यादा होता है क्वांटिटी में उसको नापते हैं किलोग्राम में। और आप जान जाइए कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। याद रखिएगा, 1 किलोग्राम में कितना, 1000। तुलना, हम भार के आधार पर वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 1 किलो संतरा जो है वो 3 किलो संतरा से कम होता है और हल्का होता है। भार का मापन, तो भार को नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक मशीन आता है, उसको बोलते हैं तराजू। क्या बोलते हैं, तराजू। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, हम लोग इसी की बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर बताइए कितने फल बेचे गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बटखरा जो है 1 केजी का है और एक 500 ग्राम का है। तो 1 किलो और 500 ग्राम मिला के हो जाएगा दोनों। देखिए, 1 केजी में होता है 1000। आप जानते हैं कि 1 केजी में 1000, तो 1000 और 500 हो गया 1500 ग्राम। तो या तो आप बोलिए 1500 ग्राम और नहीं तो इसी को आप बोलिए 1.5 केजी या 1.5 किलोग्राम। कैसे चेंज करते हैं वो आगे हम लोग और सीखेंगे। सेकंड देखिए, इधर सेब रखा हुआ है और यहाँ पे बटखारा है 1 केजी का और 200 ग्राम का। तो 1 किलो और 200 ग्राम हो गया 1200 ग्राम। तो हम लोग बोलेंगे 1200 ग्राम या इसी को बोलेंगे 1.2 किलोग्राम। अच्छा देखिए, बता देते हैं कैसे चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि 1 केजी में या 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। तो अगर कोई चीज़ ग्राम में रहेगा, जैसे 1200 था, तो 1200 ग्राम को किलो में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से भाग देंगे। अब देखिए कितना जीरो है ऊपर में, 1 2, तो ऊपर के 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 12/10। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद देंगे डेसिमल, तो 1.2। ये सब बेसिक चीज़ आना चाहिए। थर्ड देखिए, यहाँ पास आम रखा हुआ है और वजन है 2 किलो और 500। तो 2 किलो का हो जाएगा 2000 ग्राम और 500 ग्राम तो हो गया 2500 ग्राम। 2500 ग्राम, इसी को आप बोल सकते हैं 2.5 किलोग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल के भाषा में 2.5 किलो में बोलते हैं। तो 2.5 किलोग्राम। यहाँ पास अमरूद है और अमरूद जो है कितना लिए हैं, 1 केजी। देखिए 1 केजी है और फिर 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो 200 और 100, 300 और 50। तो हम लोग खरीदे हैं 1 केजी लिए हैं। देखिए 1 केजी और ग्राम में है 350 ग्राम। तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। और जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1350 को भाग किससे देंगे, 1000 से। 1000 ही से क्यों भाग देंगे, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है 1000। अब देखिए यहाँ पास 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, बचा कितना 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद देंगे डेसिमल, तो इसको पढ़ेंगे 1.35 किलो। तो हो गया 1 किलो 350 ग्राम। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। तो 500 ग्राम और 500 ग्राम है, तो आपको ऐसा करना है कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 1000 आ जाए। तो
अब 1 किलोग्राम में यहाँ पे 2 बार यूज किया है 500 ग्राम, मतलब हम लोग एक बटखारे को 2 बार यूज कर सकते हैं। तो जैसे 1 किलोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे 500 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम। तो 5 2 7 2 9 100, तो हो जाएगा 1000 ग्राम। उसे ग्राम में 1 किलोग्राम बनाने के लिए हम लोग लेंगे 200 200 200 100 100 100 50 50 ग्राम सब है। तो 2 2 4 2 6 6 7 8 9 1000। आपको ऐसा लिखना है कि जोड़ने पे पूरा कितना बन जाए, 1000 ग्राम। अब ध्यान से आप लोग क्यार पत्रक 89 देखिए, सामग्री है। अच्छा, बटखारा देखिए 2 केजी का है, 1 केजी का है, 500 ग्राम है, 200 ग्राम है, 100 ग्राम है और 50 ग्राम है। सामग्री क्या है, सामग्री तौलने के लिए कौन कौन से बाट का उपयोग करेंगे। देखिए बाट होता है तो 350 ग्राम अंगूर तौलना है, तो 350 ग्राम कैसे बनाएंगे। तो एक लेंगे हम लोग बटखारा 200 ग्राम का, एक लेंगे 100 ग्राम का और एक लेंगे 50 ग्राम का। देखिए 200 और 100 300 हो गया, 350 ग्राम। उसी तरह से हमको बनाना 750 ग्राम। तो 750 ग्राम के लिए एक बटखारा लेंगे कितना, 500 ग्राम का, एक 200 ग्राम का और एक 50 ग्राम का। फिर है 1 किलो 250 ग्राम, तो एक बटखारा लेंगे 1 केजी का, 1 केजी का एक लेंगे बटखारा और प्लस एक लेंगे 200 ग्राम का और एक लेंगे 50 ग्राम का। फिर 150 ग्राम हमको तोलना है गोल मिर्च, तो 150 ग्राम तोलने के लिए एक बटखारा लेंगे 100 ग्राम का और एक लेंगे कितना, 50 ग्राम का। फिर 250 ग्राम हल्दी के लिए एक आप लीजिए 200 ग्राम का बटखारा और एक लीजिए आप कितना, 50 ग्राम का। 2.5 किलोग्राम आलू तोलना है, तो 2.5 किलो के लिए क्या आसान है, एक 2 केली लीजिए, 2 केजी मतलब 2 किलो का, और एक लीजिए 2.5 किलो है ना, तो 2 किलो और एक लेंगे 500 ग्राम। 2.5 किलो बोलते हैं 2500 ग्राम को। और 1.5 किलोग्राम प्याज लेना है, तो 1.5 किलो है तो 1.5 किलो बोलते हैं 1500 ग्राम को। तो 1 केजी का बटखारा लेंगे एक और एक लेंगे कितना, 500 ग्राम का। उसी तरह से 1 किलोग्राम और 750 ग्राम, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो एक लेंगे बटखारा 1 केजी का, एक लेंगे 500 ग्राम का, एक लेंगे 200 ग्राम का और एक लेंगे 50 ग्राम का। फिर हमको बनाना है 3.5 किलोग्राम आटा। 3.5 किलो देखो इसको बोलते हैं 3 किलो और 500 को, मतलब 3500 ग्राम को बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा 3500 ग्राम को 3.5 केजी। तो कैसे बनाएंगे, तो एक बटखारा लेंगे 2 केजी का, फिर लेंगे एक 1 केजी का, तो 3 केजी हो गया। फिर लेंगे हम लोग एक 500 ग्राम का, तो देखिए 2 1 3 केजी हो गया और 500 ग्राम, तो 3 किलो और 500 ग्राम को बोलते हैं 3.5 किलो। अब लेना 3.25 किलो। देखिए 3.25 किसको बोलते हैं, 2 किलो और 750 ग्राम को, 2 केजी और 750 ग्राम को, मतलब 3 किलो में 250 ग्राम कम। तो कैसे बनाएंगे, तो एक बटखारा लेंगे 2 केजी का और एक लेंगे 500 ग्राम का, तो 2500 ग्राम हो गया। एक लेंगे 200 ग्राम का और एक लेंगे 50 ग्राम का। जब सबको जोड़ देंगे तो देखिए 2 किलो और 5 और 2 700 और 7 और 50, तो 750 हो गया। कार्य पत्रक 90 देखिए, अपने घर के लिए खरीदी जाने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सा चीज़ हम लोग ग्राम में खरीदते हैं, देखिए सोना, चांदी, मसाले, चाय, कॉफ़ी, मेवे, कपूर, मक्खन, दवाइयाँ, शहद। देखिए शहद ज़्यादातर हम लोग लेते हैं ग्राम में ही, आप केजी में भी ले सकते हैं। और किलोग्राम में क्या लेते हैं, आटा, चावल, तेल, चीनी, फल, सब्जी, आलू, दाल। अगला है, बताइए कौन कौन सी चीज़ें तौल कर खरीदी बेची जाती है और कौन सी चीज़ें बिना तौले गिन कर, मतलब जैसे कुछ चीज़ होता है उसको हम लोग नापते हैं या तौलते हैं। जैसे टमाटर, तो टमाटर गिन के नहीं मिलता है, टमाटर तौलते हैं। तो टमाटर किस में आएगा, तौल कर में, टमाटर। उसी तरह से केला, तो केला क्या तौल के मिलता नहीं, केला गिन के मिलता है, तो यहाँ केला लिख देंगे। ऐसे बना रहे हम लोग। दूध, तो दूध मिलता है तौल के या नाप के, तो दूध इसमें आएगा। आलू, आलू भी मिलता है तौल के, आलू गिन के नहीं मिलता है। चीनी, चीनी भी मिलता है तौल के, यहाँ आ जाएगा। तेल भी मिलता है नाप के। प्याज, प्याज भी मिलता है तौल के। दाल, दाल भी मिलता है तौल के आपको। भिंडी, भिंडी भी मिलता है तौल के। झाड़ू, झाड़ू तौल के थोड़ी मिलता है, झाड़ू क्या करता है, झाड़ू गिन के लेते हैं, 2 झाड़ू 3 झाड़ू 4 जो भी खरीदना है, तो झाड़ू आएगा आपका गिन कर। कॉपी देखिए दोनों मिलता है, कॉपी गिन के भी मिलता है और तौल के भी, लेकिन ज़्यादातर कॉपी मिलता है गिन कर ही।
तो कॉपी क्या करेंगे, गिन कर लिख देंगे। पेंसिल, पेंसिल क्या मिलता है, गिन के मिलता है, काउंटिंग कर लेते हैं 10 पेंसिल, 5 पेंसिल। कलम भी क्या मिलता है, गिन के। जूता भी क्या मिलता है आपको, गिन के मिलता है 1 जोड़ा। साबुन भी क्या मिलता है आपको, गिन के मिलता है, तो साबुन लिख देंगे गिन के। मिठाई मिलता है तौल के, तो मिठाई को आप किस में कर देंगे, तौल कर। कॉफ़ी जो आप ख़रीदते हैं कॉफ़ी पीने का, तो ये भी आपको आता है गिन, वजन से मिलता है, तौल कर। बिस्किट आपको मिलता है कैसे, बिस्किट मिलता है गिन के भी मिलता है, तौल के भी मिलता है। तो इसको किस में रखें, चलिए बिस्किट को लिखते हैं तौल कर में। घड़ी जो आता है, घड़ी मिलता है आपको गिन कर। और केक भी कैसे मिलता है, केक मिलता है वजन से। अब बोलिए गिन के, तो केक बनता है वजन से 1 पाउंड 2 पाउंड, इसलिए इसको इसमें रखे हैं। कारपत्रक 91 देखिए, जैसे 2 किलोग्राम और 250 ग्राम और चेंज करना है ग्राम में, तो बताए थे पहले भी कि 1 किलोग्राम में होता है 1000, तो 2 किलोग्राम में 2000 हो जाएगा। अब जैसे 3 किलोग्राम और 350 ग्राम है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, 3 मेरा काची है, 3 है किलोग्राम, 3 किलोग्राम, अब प्लस करके लिखेंगे 350 ग्राम। तो आप ध्यान देंगे कि ये पार्ट जो मेरा हिस्सा है वो पहले से ग्राम में है और हमको चेंज करना है ग्राम में। तो क्वेश्चन बोला बताइए कितने ग्राम होंगे, तो हमको 3 किलो को चेंज करना है ग्राम में, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000, तो 3 इंटू 1000 और प्लस 350, लास्ट में ग्राम लिखेंगे हम लोग, ग्राम। बार बार ग्राम लिखने की जरूरत ऐसे है नहीं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, तो 3 एकम 3, और कितना जीरो है, 3 जीरो, 1 2 3, और प्लस में हो गया 350। तो 3000 में जोड़ेंगे 350 तो हो जाएगा 3350 ग्राम, फाइनल आंसर। उसी तरह से अगला देखिए, लिखा हुआ 12 किलोग्राम 750 ग्राम। तो अब क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा पहले 12 किलोग्राम और प्लस 750 ग्राम। अब क्या देख रहे हैं आप कि 750 पहले से क्या में है, ग्राम में है, तो हम लोग 12 किलो को चेंज करेंगे ग्राम में, तो 12 को गुना किससे करेंगे, 1000 से। बार बार ग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में लिख देंगे, और 750। तो 12 का पहाड़ा पड़ेगा एक बार, तो 12 एकम 12 होगा, और कितना जीरो है, 3, 1 2 3, तो 1 2 3, और यहाँ 750। तो 12000 में जोड़ेंगे 750 तो हो जाएगा 12750, और अब आप लास्ट में यहाँ लिख दीजिए ग्राम। उसी से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 15 किलो 850 ग्राम। तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे 15 किलोग्राम प्लस 850 ग्राम, और 15 केजी को चेंज करेंगे ग्राम में, तो 15 गुना किससे करेंगे, 1000 से। 1000 से क्यों, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है 1000, और प्लस करेंगे 850। अब देखिए 15 का पहाड़ा आपको खाली पढ़ना है एक बार, 15 कम कितना होता है, 15 होता है, और कितना जीरो था, 3, 1 2 3, तो लिख देंगे 1 2 3 और प्लस 850। तो 15000 में जोड़ेंगे 850 तो हो जाएगा 15850, लास्ट में लिख दीजिए ग्राम। उसी तरह से क्वेश्चन देखिए 32 किलोग्राम है और साथ में 650 ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे 32 किलोग्राम प्लस 650 ग्राम। अब देखिए 32 किलोग्राम को चेंज करेंगे हम लोग, तो करेंगे 32 गुने 1 किलोग्राम में कितना होगा 1000 ग्राम, 1000 प्लस 650। अब देखिए 32 का पहाड़ा पढ़ लिया आप एक बार, तो 32 से कम 32 हो जाएगा, और कितना जीरो है 3 है, तो 1 2 3, और प्लस करेंगे यहाँ पे 650। तो 32000 में जोड़ेगा 650, तो बन जाएगा 32650 ग्राम। कारपत्रक 92 देखिए,
बताइए कितने किलोग्राम और कितने ग्राम, मतलब आपको चेंज करना है किलोग्राम में और ग्राम में। जैसे 2450 ग्राम में कितने किलोग्राम और कितने ग्राम होगा, तो ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। जैसे आप देखिए 7230 ग्राम है, तो हम लोग क्या करेंगे 7230 जो है इसको भाग कर देंगे किससे, 1000 से। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 1000 में कितना जीरो है, 3 है, तो हम लोग दाहिने साइड से काउंट करेंगे और 3 अंक के बाद देंगे डेसिमल। जैसे 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे तो हो जाएगा 7.230। तो डेसिमल के जो आगे है उसको पढ़ेंगे केजी में, तो हो जाएगा 7 किलोग्राम, और 230 क्या हो जाएगा, ग्राम। यहाँ पे आप लोग जीरो से जीरो मत काटिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है आपका 9750 ग्राम, तो लिखेंगे 9750 ग्राम में है। अब हम इसको ग्राम से चेंज किस में कर रहे हैं, केजी में। तो जब ग्राम से चेंज करते हैं केजी में तो डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा ग्राम छोटा यूनिट है और किलोग्राम बड़ा, केजी मतलब हो गया किलोग्राम। तो ग्राम छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा होता है, तो जब छोटा से जाते हैं बड़ा में तो भाग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 9750 में भाग करेंगे 1000 से। फिर वही बात कि 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3, तो हम लोग दाहिने साइड से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, और यहाँ देंगे डेसिमल, तो कर देंगे ऐसे 9.9.750। अब लिखेंगे कैसे, तो 9 जो है आगे में है, दशमलव के बाएं साइड है, तो हो जाएगा 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, और लिखेंगे 750 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 15,350 ग्राम, तो हम लोग 15,350 ग्राम को चेंज कर रहे हैं किलोग्राम और ग्राम में। तो इसको भाग देंगे किससे, 1000 से। फिर 1000 में कितना जीरो, 3 है, तो 3 अंक के बाद देंगे डेसिमल, 1 2 3, तो हो जाएगा 15.350। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 15 किलोग्राम, देखिए 15 किलोग्राम और 350 के ग्राम हो गया 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 18,750 ग्राम, तो लिखेंगे 18,750, और इसको भी भाग किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे, 1000 में 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे, तो हो जाएगा 18.750। क्या लिखेंगे, 18 किलो ग्राम, और 750 की हो गया 750 ग्राम। अगला आपका है 25,550, लिखेंगे 25,550, और चेंज करेंगे ग्राम में, 1000 से भाग करेंगे। 1000 में कितना जीरो, 3 है, तो 3 अंक के बाद देंगे डेसिमल। कहाँ से गिनते हैं, दाहिने तरफ से, 1 2 3, तो हो जाएगा 25.550। तो पढ़ेंगे 25, लिखेंगे इसको 25 किलोग्राम, और हो जाएगा 550 ग्राम। कार्यपत्रक 93 देखिए, सोनाली पिताजी के साथ सामान लेने बाजार गई। उसने 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू और 3 किलोग्राम 750 ग्राम आटा खरीदा। बताइए आलू और आटा मिलाकर भार कितना हुआ। दोनों को जोड़ देंगे। आलू था 5 किलोग्राम और 500 ग्राम, आटा है 3 किलोग्राम और 750 ग्राम, तो जोड़ क्या है कितना, 1250 ग्राम। पहले ही बताए हैं कि 1250 जो है 1000 से बड़ा है। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में, देखिए 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो अगर आंसर आपका 1000 से छोटा आएगा तब आप ग्राम में रहने दीजिएगा, और अगर 1000 से बड़ा होगा, या मान लीजिए यहाँ पे 1000 आता है, तो अगर 1000 भी आएगा तो 1000 ग्राम में कितना हो जाता है किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लोग 1000 ना लिख के उस एक को यहाँ दे देंगे हासिल में, किलोग्राम में। तो अगर यहाँ पे 1000 या 1000 से बड़ा आएगा तो 1000 आएगा, तो 1000 को बदले यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 1000 से जितना बड़ा, मान लीजिए 1200 आएगा, तो 1200 में से 200 यहाँ लिखेंगे, और जो 1000 था उसको 1 किलोग्राम बना के दे देंगे हासिल में। अब आगे देखिए आप कैसे करना है। जैसे आपको जोड़ना है 12 किलोग्राम 850 ग्राम, देखिए 12 किलोग्राम 850 ग्राम है, और 11 किलोग्राम 530 ग्राम है।
देखिए हम दो कॉलम बना लिए हैं। एक है 12 किलोग्राम 850 ग्राम, 12 किलो 850 ग्राम, और एक है 11 किलो 530 ग्राम। ध्यान से समझिएगा, जोड़ रहे हैं। 0 + 0 0 हो गया, 5 3 8, 8 5 13, तो 13 के यहाँ पे 13 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एक के बचा हासिल। अब देखिए 2 1 3 1 4 और 1 1 2, तो हो गया 24 किलोग्राम 380 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 25 किलोग्राम, तो लिखेंगे 25 किलोग्राम में और 380 ग्राम है, और 12 किलोग्राम और 680 ग्राम, और दोनों को जोड़ना है। देखिए जब ऐड करेंगे तो 0 + 0 हो गया, और 8 8 16 के 6 हासिल बचा 1, 6 और 3 9, 9 1 10 होगा। देखिए 10 लिख देंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। और यहाँ का जो एक हासिल है 6 3 9 1 10 होना चाहिए था, तो एक हासिल को हम लोग यहाँ जाके जोड़ देंगे। तो 5 2 7 है, यहाँ से जाएगा एक हासिल, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और 2 1 3। देखिए यहाँ पे कितना आता, यहाँ था 1060 आता, तो 1060 में से हम लोग 1000 ग्राम निकाल रहे हैं। तो 1000 ग्राम के मतलब वहाँ क्या दे दिए हैं, 1 kg कर दिए हैं। थर्ड देखिए, तो यहाँ पास है 11 किलोग्राम और 530 ग्राम, और 18 किलोग्राम 530 ग्राम। जोड़ेंगे 0 + 0 0, 3 3 6, और 5 और 5 10 होगा, लेकिन 10 के हम लोग कितना लिखेंगे 0, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ का जो 1000 का 1 है वहाँ जाके केवल 1 लिखेंगे। तो 8 1 9, और एक हासिल था 9 1 10, कि 0 हासिल बचा 1 1 1 2 और 1 3। इसमें है 7 किलोग्राम 750 ग्राम और 25 किलोग्राम 870 ग्राम। देखिए जोड़ते हैं, 0 + 0, 7 5 12 के 2 हासिल बचा 1, 8 7 15 1 16 होगा, लेकिन 16 के 6 लिखेंगे। और यहाँ का जो 1 है यहाँ के जुड़ जाएगा, तो 7 5 12 और 1 हासिल 13 कि 3 हासिल बचा 1 2 और 1 3। कारपत्रक 94, डब्लू के घर में इस सप्ताह 5 किलोग्राम 500 ग्राम चावल खरीदा गया। यदि 3 किलोग्राम 850 ग्राम चावल खाने में काम आ गया तो बताइए घर में कितना चावल बचा है। तो जितना खरीदे थे उसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे 5 किलोग्राम और 500 ग्राम खरीदे थे और 3 किलोग्राम 850 ग्राम यूज कर लिया, जब माइनस करेंगे तो क्या 500 में 850 घटेगा, नहीं घटेगा। तो इधर से हम हासिल मांगेंगे, तो यहाँ से हासिल हमको क्या देगा 1 किलोग्राम देगा, और 1 किलोग्राम देगा, और यहाँ कॉलम है ग्राम किलोग्राम का और यहाँ है ग्राम का। तो जब हम 1 किलोग्राम को यहाँ लाएंगे तो ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या ये तो 1 किलोग्राम देगा, और ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 बन जाएगा। तो इसमें 1000 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 1500 ग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन है घटाइए। तो पहला में है 7 किलोग्राम 750 ग्राम, और उसमें से घटाना है 4 किलोग्राम 200 ग्राम। देखिए ये आपका इजी है, क्यों है, क्योंकि 750 में से 200 घट जाएगा तो हासिल नहीं लेना पड़ेगा। 0 में से 0 गया, 0 बचा, 5 - 0 5, 7 में घटाएंगे 2 तो 5, और यहाँ 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो आ गया 3 किलोग्राम 550 ग्राम। देखिए सेकंड है 10 किलोग्राम और 200 ग्राम, ठीक है, और 8 किलोग्राम 750 ग्राम। जगह बहुत कम दिया है इसमें किताब में। अब आप समझिए अच्छा से, तो क्या 200 ग्राम में से 750 ग्राम घट पाएगा, नहीं घटेगा। तो हम इधर से एक हासिल मांगेंगे, तो हासिल किससे मांगेंगे, बगल वाले से। तो ये कॉलम ग्राम का है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो ये 1 हासिल देगा तो 1 किलोग्राम देगा। तो 1 किलोग्राम को यहाँ लाएंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा ना। तो पहले से था ये था 200, तो अब ये बन जाएगा 1200। कैसे 1200 बन गया कि यहाँ से 1 किलोग्राम हासिल लें तो 1000 हो गया, पहले से 200 था, इसको काट कर देंगे ऐसे हल्का, और 1200 में घटाएंगे 750, तो 0 में से 0 घटाएं 0 बचा, 10 में से घटाएंगे 5 तो 5 बचेगा, और 11 में से घटाएंगे 7 तो 4 बचेगा, 450 आया। और ये पहले 10 था, तो अब हासिल दे तो कितना बन गया 9 बन गया है, और 9 में घटाएंगे 8 तो 1। जगह और होना चाहिए था यहाँ पास। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम 350 ग्राम, लिखेंगे 15 किलोग्राम 350 ग्राम और 11 किलोग्राम 850 ग्राम। तो अब आप लोग बोलिए कि 350 में से 850 घटेगा, नहीं घटेगा। बगल से एक हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे तो
1 किलोग्राम जगह यहाँ के 1000 हो गया, तो पहले 350 है तो अब बन जाएगा 1350। 1350 इसको हल्का सा कट देंगे इसे, और घटाएंगे 0 में से 0 0 बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा, और 13 में घटाएंगे 8 तो 5 बचेगा, 500 हो गया। और यहाँ पहले 15 था तो एक हासिल दिया तो कितना बचा, 14 बच गया, और 14 में घटाएंगे 11 तो कितना बचेगा, 3। देखिए इसको समझिए, 17 किलोग्राम है, 17 किलोग्राम और 150 ग्राम, और यहाँ 12 किलोग्राम 875 ग्राम। तो क्या 150 में से 875 घटेगा, नहीं घटेगा। बगल से एक हासिल मांगेंगे तो एक हासिल देगा 1 किलोग्राम देगा, और 1 किलोग्राम को जब ग्राम में लाएंगे तो बन जाएगा 1000, और पहले से 150 है तो बन जाएगा नया 1150। कितना जगह, 1150। इसको हल्का सा कट कर लीजिए, 10 में से 5 घटा 5 बचेगा, 14 में से 7 घटेगा 7 बचेगा, और 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पर गया 275। और इस 17 था, 2 एक हासिल दे दिया, 16 बचा, 16 में घटाएंगे 12 कितना आएगा, 4, तो आंसर आ गया 4 किलोग्राम और 275 ग्राम। कारपत्रक 95, नीचे दिए गए दिखाए गए पैमाने में एक तरफ चीकू तो दूसरी तरफ नींबू है। यदि चीकू का वजन 83 ग्राम है, देखिए चीकू जो है इधर तराजू का पलड़ा झुका हुआ है, तो चीकू 83 ग्राम है, तो नींबू का वजन लगभग कितना हो सकता है। तो देखिए चीकू जो है हमेशा नींबू से भारी है क्योंकि पलड़ा झुका हुआ है, तो नींबू जो होगा वो चीकू के वजन से कम रहेगा। तो चीकू है 83, तो क्या नींबू होगा 75, 83। अगर 83 नींबू भी हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर आपको नींबू का निकालना है, अगर नींबू रहता 94 तो नींबू का झुका रहता है पलड़ा, तो नींबू 100, तो यहाँ पे जो नींबू का वजन 75 होगा, क्योंकि जब नींबू का वजन चीकू से कम रहेगा तभी चीकू की तरफ पलड़ा झुकेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे की आकृति में 3 आकार दिया गया है। एक आपको बना हुआ वर्ग, एक सर्कल बना हुआ गोल, और एक बना हुआ हिस्सा का आयत, और दिखाया गया वजन। देखिए इस गोल वाले में और इस वर्ग में भारी ये है, और इसमें ये है, मतलब तीनों को देखा जाए तो तीनों में सबसे भारी ये है और सबसे हल्का ये है। तो आकृति 1 है, आकृति 2 है। आकृति 1 में किस आकृति का भार अधिक है। अब देखिए इधर पलड़ा झुक गया तराजू का इस तरफ, तो ये भारी है। आकृति 2 में कौन भारी है, देखिए आकृति 2 में ये गोल वाला भारी है इससे। अब बोला कि आकृति 1, 2 और 3 में किस आकृति का वजन अधिक है। तो देखिए ये जो है इससे भारी है गोल वाला, लेकिन गोल वाले से भारी ये है, तो सबसे भारी कौन है, ये हो गया। थर्ड, निम्न में से किसका वजन लगभग 1 ग्राम होगा। अब बताइए, एक धातु का चम्मच, जैसे स्टील का चम्मच है या लोहा का, दवा की गोली, थाली का या पुस्तक का, तो 1 ग्राम वजन किसका होगा, दवा की गोली का। तो यहाँ पास हम लोग का चैप्टर जो 10 है भार, वो कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी है तो वो भी बताइए आप लोग, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गणित के साथ साथ हिंदी, पर्यावरण और दूसरे सब्जेक्ट का जो वीडियो है और दूसरे क्लासेस का वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।